और वहीं धार की भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा अर्चना के साथ 23 जनवरी से 5 दिवसीय वसंत उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर भोज उत्सव समिति ने नगर में संवाद केंद्र कार्यालय का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन और पूजा की गई है और बताया जा रहा है कि श्री श्री 1008 रामेश्वर गिरी जी महाराज के द्वारा यहाँ पूजन किया गया है। और समिति और मुख्य अतिथि ने 23 से 27 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। इस बार सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी और खंड स्तर पर इसको लेकर बैठकें चल रही हैं। लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। समिति ने एएसआई और प्रशासन को ज्ञापन भेजकर अखंड पूजन की अनुमति मांगी है। इस साल बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन होने से प्रशासन और हिंदू समाज के बीच संभावित तनाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए, कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार पड़ रहा है। ऐसा शुक्रवार को भोजशाला में नमाज भी होती है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अखंड पूजा की बात कही गई है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तो तनाव हो सकता है इस मामले पर और इसको लेकर तमाम जगह तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन अपने तरीके से व्यवस्था कर रहा होगा। लिहाजा आसपास के इलाकों में बताया जा रहा है कि लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है इस अखंड पूजा में शामिल होने के लिए। मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मुस्लिम समाज नमाज अदा करता है या नहीं करता है, यह भोज उत्सव समिति का विषय नहीं है। भोज उत्सव समिति का विषय तो केवल इतना सा है कि जो 7 अप्रैल 2003 का केंद्रीय पुरातत्व विभाग का आदेश है, उस आदेश का जो बिंदु क्रमांक 2 है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त भोजशाला परिसर बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को प्रदान किया जाएगा। हम तो भोज उत्सव समिति जो है वो हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केवल उस आदेश का परिपालन करवाने और अखंड पूजा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार भी 23 जनवरी को शुक्रवार है और बसंत पंचमी है, तो समिति द्वारा उसकी सारी तैयारी चल रही है। जिस प्रकार परंपरागत जो प्रातः यज्ञ चालू होता है वो समय में चालू होगा। सरस्वती यज्ञ 10:30 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। वो 11:15 बजे सभा मंडप में पहुँचेगी और 1 बजे तक सभा चलेगी, वहाँ पर धर्म सभा रहेगी और 1 बजे पश्चात समाज भोजशाला के अंदर प्रवेश कर महाआरती करेगा। संध्या में सूर्यास्त के साथ पूर्णाहुति के साथ ये कार्यक्रम। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेणु अग्रवाल जुड़ गई हैं। रेणु, बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार पड़ रहा है, इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और जो समिति के लोग हैं उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं? इससे पहले जब इसी तरीके का संयोग बना हो तब क्या होता था, ये सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। पिछली बार जब शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन आए थे तब प्रशासनिक स्तर पर जो है अलग अलग समाज जनों से, अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनसे, धर्मावलंबियों से बातचीत की गई थी। लगातार बैठक का दौर जारी था और सबसे बातचीत करने के बाद जो है उसके बाद भी जो है जब बसंत पंचमी आई और जिस दिन शुक्रवार था उस दिन जो है यहाँ पर 1 बजे तक जो है पूजा अर्चना होती रही। लेकिन 1 बजे जब नमाज पढ़ाई जानी थी तब जो है तनाव की स्थिति पुलिस प्रशासन और जो है हिंदू समाज सेवियों के बीच जो है ये निर्मित हुई थी और उसको लेके जो है लाठीचार्ज भी हुआ था, आपको बता दूं। लेकिन जो अब की बार जो है हिंदू समाज जो है अड़ा हुआ है कि हम अखंड पूजा करेंगे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है पूजा करेंगे और नमाज होने या न होने का विषय उनका नहीं है। उनका कहना है कि हम तो जो है भोजशाला खाली नहीं करेंगे, क्योंकि 2003 में जो एएसआई का एक आदेश आया था उसमें नंबर 2 बिंदु पे लिखा हुआ है कि जब जब बसंत पंचमी आएगी हिंदुओं को पूरा दिन जो है पूजा अर्चना के लिए दिया जाएगा। तो उसी बात पे जो है हिंदू अड़े हुए हैं। लेकिन उस आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि यदि शुक्रवार आता है बसंत पंचमी के दिन तब क्या होगा। तो उसी आदेश को लेके ये जो है एएसआई के उसी आदेश को लेके हमेशा जब जब
बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आता है तो तनाव की स्थिति बनती है। और जहां एक और जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो है गांव-गांव लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लोगों की बैठकें ली जा रही है, मोहल्ला बैठकें ली जा रही है, उसी को देखते हुए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वही आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने हालांकि अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किस स्तर पे उनकी तैयारी है, लेकिन जिला प्रशासन भी 1 साल से अपनी तैयारी कर रहा है। वही जो हिंदू जो धर्मावलंबी है, जो भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव जो है खंड स्तरीय बैठक ले रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो हर गांव में बैठक ले रहे हैं, खंड स्तर से बैठक ले रहे हैं और हर बार जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं। एएसआई से मांडू में पहला एएसआई को ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद से लगातार वो मंगलवार को पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका सत्याग्रह जारी है और ज्ञापन के माध्यम से जो है एएसआई को सूचित भी कर रहे हैं, प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, वही केंद्र सरकार को भी सूचित कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब जो है तैयारियां तेज हो गई है। आज जो है उनका जो संवाद केंद्र खोला जा चुका है, वही सारे जो पदाधिकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, वो लोग निमंत्रण दे रहे हैं पीले चावल देकर लोगों को। आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा रेणु, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।